So we have a set of complexity classes in asymptotic notations. जैसे कि अगर मुझे एरे में से हमेशा के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे? वन स्टेप, राइट? दैट विल बी जस्ट डिस्प्ले ए ऑफ 0, है क्या नहीं? तो उसको बोल देंगे हम ओ ऑफ 1। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्लास। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। यहाँ पर हमेशा हमको एक ही स्टेप में हो जाएगा ना आंसर। ठीक है। दूसरा है कि जितना, अगर मुझे एरे में से मैक्सिमम नंबर निकालना है, क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर। ये क्या था? डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, है ना? अब इररिस्पेक्टिव आपके एरे जो है वो 5 साइज का है, या आपका एरे 10 साइज का है, या आपका एरे 100 साइज का है, या 500 साइज का है, डजंट मैटर, राइट? द आंसर विल ऑलवेज बी, यू विल ऑलवेज फाइंड द आंसर इन 1। तो इसको हम बोलेंगे ओ ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड में मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे, सेकंड क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास था आपका। कौन सा क्लास है फर्स्ट क्लास? कांस्टेंट। अब सेकंड क्लास है लीनियर। क्या है? लीनियर, यानी जितने एलिमेंट उतने अटेम्प्ट्स। तो अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे, क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे। So the first number can be maximum, the second number can be maximum, the third number can be maximum. So if I have an array of size 5, so the first number can be maximum, yes or no? The second can be maximum, the third can be maximum, the fourth can be maximum, the fifth can be maximum. So how many comparisons do you have to make? 5. So O of n, n साइज कितना है? तो जितने साइज उतने कंपैरिजन ना। तो ये क्या हो गया? लीनियर क्लास। कौन सी क्लास हो गई है? लीनियर क्लास। समझ में आया? ओके। एंड हैव यू डन 2D एरे? Some. I haven't started, but I haven't. तो ये सेकंड क्लास था, ठीक है? सेकंड क्लास वाज लीनियर। थर्ड क्लास वाज स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक, यानी इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, यानी जितने एलिमेंट उसका स्क्वायर अटेम्प्ट्स। तो 2D मैट्रिक्स में कैसे चलता था हमारा? फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, है ना? yes. और फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, है ना? सिंपल 2D मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, जो स्वैपिंग होता है, जो कंपैरिजन होता है, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स? द स्टेटमेंट 1 n स्क्वायर टाइम्स, राइट? तो अगर मैं इधर n कर दूं और यहाँ भी n कर दूं मैं, तो ये स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स? n स्क्वायर टाइम्स, राइट? तो जब दो फॉर लूप होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, तो ऐसे अगर हमको एप्लीकेशन प्रोग्राम में नेस्टेड फॉर लूप लग गया तो उसका क्या होगा? O ऑफ n स्क्वायर। तो उसको मैं रेस टू करता हूँ, रेस टू मतलब ऐसा, ठीक है? So you're showing screen? I'm not showing all the, you are not seeing the screen क्या? दिख रहा है? सो लेंगे क्वाड्रेटिक। तो थर्ड क्लास हो गई है। कौन सी क्लास हो गई? तो पहली थी कांस्टेंट, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। दूसरी थी
लीनियर, और तीसरी थी क्वाड्रेटिक। और स्क्वायर। ओके, हैव यू डन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? इन मैथ्स? नो, इन सी प्रोग्रामिंग। नो सर। तो उसमें वी रिक्वायर 3 क्लास। So what do we require? 3 for loops. 3 for loops we require. तो ये फोर्थ जो क्लास है ना वो क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूब। स्क्वायर के ऊपर क्यूब, तो स्क्वायर से भी ज्यादा। तो उसमें वो क्या लगता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? 3 लगते हैं। कितने लगते हैं? 3। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? n का, तो ये है n क्यूब। और समझा? यस। फिर एक है फैक्टोरियल। क्या है? फैक्टोरियल। O ऑफ n फैक्टोरियल। तो अगर अब यहाँ पर देखो, ये हम लोग साइज में बढ़ते जा रहे हैं या इंक्रीजिंग इन साइज। तो 1 से बड़ा n से बड़ा n स्क्वायर, n स्क्वायर से बड़ा n क्यूब, है ना? यस। और उससे बड़ा n फैक्टोरियल। कि अगर आपके पास 5 नंबर है, तो अगर यहाँ पर जो है, अगर आपके पास 5 नंबर है, तो आपका आंसर कितने स्टेप में आता था कांस्टेंट में? यस। 1 में। यहाँ पर अगर n का साइज 5 है, तो आपका o कितना होता था? o ऑफ 5। तो 1 से बड़ा 5, ओके, 5 से बड़ा स्क्वायर, तो कितने कितने चांसेस में? 25। यस। और उससे बड़ा फिर कितना? 125। और उससे बड़ा है n फैक्टोरियल। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 120। 5 फैक्टोरियल 120। यस सर। ओके, इफ देयर आर 6 देन, अगर 6 होते तो 720। कितना? 720। तो ये उससे बड़ा है, तो ये फैक्टोरियल क्लास हो गई। क्या हो गई? फैक्टोरियल क्लास। कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टोरियल स्टेप लगेंगे आपको। तो अगर आप, ठीक है, और फिर उससे, ओके, देन उससे छोटे छोटे क्लासेस जो है, तो इससे देन यू हैव द लॉगरिथमिक क्लासेस। व्हिच व्हाट यू हैव? लॉगरिथमिक क्लासेस। कि अगर कोई नंबर है तो उसका log n आपको अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये होता है नॉर्मली डिवाइड एंड रूल में। किसमें? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यूज करते हैं इसको डिवाइड एंड कॉन्कर। तो ये हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च में। किसमें यूज करेंगे इसको? बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में जितने नंबर्स रहेंगे ना, तो log n स्टेप्स लगेंगे हमको। ठीक है? yes. तो ये लॉगरिथमिक क्लास हो गई। So this is the smallest one. Yeah, it is bigger than constant because at times the logarithmic answer also comes in decimals, no? Yes. ये कांस्टेंट का फिक्स रहता है ना, फिक्स 1 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, एक भी फिक्स वैल्यू। तो log n उससे छोटा आ जाता है। तो ये OF1 है। Yes. What is log 5? Just check on the calculator. So log 1 is how much? Log 5 sir. तो यह log 5 कितना हो रहा है? 0.698. 0.6989। 6989. तो it is less than 1, right? Yes. तो log n, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट से भी कम होता है। तो ये सबसे छोटा ये है। ठीक है? और फिर कभी कभी क्या होता है? n log n। क्या होता है? n log n। यानी जितने नंबर्स है उसको लॉगरिथमिक टाइप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो O ऑफ n log n। So this should be greater than the linear one because n से मल्टीप्लाई हो गया ना। Yes sir.
तो n से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब वो लॉगरिथमिक टाइम्स। greater than, yes, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि ये इसमें आ गया, तो फिर उसके बाद 1 के बाद में लीनियर, और लीनियर के बाद में फिर n log n. n log n वाला क्लास यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही हमारे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। इसके एग्जांपल में जैसे कि दिस क्विक सॉर्ट, आई गेस क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर भी करता है, और डिवाइड एंड कॉन्कर करने के बाद में जितने नंबर्स है उन पर भी सारा ऑपरेशंस करता है। ये जो है ना बाइनरी सर्च, ये कचरा फेंकते रहता है। दिस इज, so if I'm searching a number from 1 to 100, ठीक है, Yes, and if my number is 70, ठीक है, so I'll first search at the midpoint. तो midpoint क्या है 1 to 100 का? 50 है ना, yes, तो 50, तो first search is the number 50. I'm searching for 70. Is it 50? no, no, Is it greater than 50? yes, तो in one shot no, I will discard 1 to 49 और 1 to 50 I will throw them away, yes, है ना। 1 to 50 को क्या कर देगा अपन, discard, और फिर हम सर्च करेंगे किसमें, 51 से लेके 100 तक ना। yes, तो ये नंबर्स जो हमने डिस्कार्ड किए हैं ये कचरा हो गया ना, इसको इसमें ऑपरेशन नहीं करेंगे, करेंगे क्या। no, तो क्विक सॉर्ट क्या करता है, क्विक सॉर्ट ऐसे ही करता है, पार्टीशनिंग ही करता है। तो 1 to 50 it will make two partitions, 1 to 50 and 51 to 100. but it will work on this also, it will work on this also. Okay, तो इसके लिए वो पार्टीशनिंग कर लिया, इसके लिए log n, और हर नंबर पे काम करेगा इसके लिए n log n, n, समझा। yes, तो कितने हो गए कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, 8, तो पहला क्या था, लॉगरिथमिक, yes, तो वो क्या है, जितना नंबर उसके log n चांसेस। yes, फिर constant, कांस्टेंट दैट इज फिक्स 1, ओके, इसके आगे ओ लगाते जाओ, इसके आगे ओ लगाते जाओ, फिर ये फिक्स हो गया, yes, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। फिर n log n, O of n log n, ओ ऑफ, ओके, जितने नंबर्स n log, तो n log n, ठीक है। उसके बाद O of n n square, लीनियर, क्या हो गया ये इंक्रीजिंग, वी आर डूइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके ओके। फिर okay, लीनियर so के then बाद n will come before n log n, no, n log n है इधर, कौन सा, n will come before n log n or after, देखो ना, अगर जो है 5 इंटू log 5 करो कितना हो रहा है, इज इट ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, लेस देन 5 ना, yes, तो इसके लिए यहाँ डाल देंगे उसको हम। फिर लीनियर के बाद क्या था, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इज n raised to 2, n स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक के बाद cube, क्यूब दैट इज n रेज टू 3, n cube, उसके बाद फिर फैक्टोरियल विच इज O ऑफ, of n factorial, ठीक है, ये हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेन है। फिर yes, क्लियर, देखिए एग्जांपल्स क्या है, log n का बाइनरी सर्च क्या है, ये बाइनरी सर्च है, तो लीनियर सर्च इज n, दिस इज लीनियर सर्च, जितने नंबर्स है उतने बार सर्च करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल इसका क्या हो गया, linear search, लीनियर सर्च, ठीक है। 1 के लिए क्या था, फर्स्ट नंबर फ्रॉम एन एरे, first, yes, फ्रॉम एरे। array, n log n क्या था, quick sort,
क्विक सॉर्ट, n स्क्वायर बबल सॉर्ट, क्या Bubble sort. बबल सॉर्ट, या फिर तुम्हारा इंसर्ट क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल या तो सिलेक्शन सॉर्ट। Selection. और n क्यूब क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या था, Matrix multiplication. और n फैक्टोरियल क्या है वो देखना पड़ेगा कि n फैक्टोरियल किस में आता है, एप्लीकेशन इसका, कि जितने नंबर्स उतना फैक्टोरियल टाइम्स अपने को स्टेप्स चलाने पड़ेंगे। So these are your complexity classes in your asymptotic notations with their examples.